हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शत्रुघ्न सिंह चौहान। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और जिसमें मैं सिखाने वाला हूं आज आप लोगों को रोलेस थ्योरम का वेरीफाई कराना। तो देखिए किस तरीके से हम रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कराते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ, दिमाग से दिमाग का कनेक्शन जोड़िए, अपना ब्लूटूथ ऑन करिए माइंड का। बात करते हैं कि किसी भी फंक्शन का रोलेस थ्योरम वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है। बेटा कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम में, एक तो एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और इंटरवल दिया होगा इन ए कॉमा बी, कोई एक इंटरवल भी दिया गया होगा। बिना इंटरवल के हम कोई भी थ्योरम वेरीफाई नहीं करा सकते। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको दो लैंग्वेज लिखनी है, दो लाइनें। एक लिखना है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ए कॉमा बी, ये अपनी तरफ से झोंक देना है, हर क्वेश्चन में झोंक देना है, ठीक है। सेकेंड एक लाइन और लिखनी है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। क्लियर है, ये भी झोंक देनी है अपनी तरफ से, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इंटरवल हो। क्लियर है। इतना करने के बाद आपको तीसरी चीज में क्या करना होगा कि आप एफ ऑफ ए निकालेंगे। कहने का मतलब ये वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ ए, ठीक है, समझना। फिर आप एफ ऑफ बी निकालेंगे, दोनों निकाल लिए तो आप पाएंगे यहां से कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तभी रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी, और अगर इक्वल नहीं है तो रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हुआ। जब ये इक्वल आ जाए फिर आप एफ डेस एक्स निकालिए, मतलब डिफरेंशिएशन करा लीजिए एफ एक्स का। क्लियर, करने के बाद में एक्स की जगह पर सी कर दीजिए, एफ डेस सी हो जाएगा। अब इसी एफ डेस सी को आप जीरो के इक्वल करा दीजिए और एक इक्वेशन बनेगी, सी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर ये सी का वैल्यू ए और बी के मिड में बैठ जाए तुरंत हम बोल देंगे कि हमारी रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं तब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया है और इसके बेस पर अब ये क्वेश्चन करा रहा हूं। बोल रहा है वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन इंटरवल -2, तो वही बात मैंने बोली, आपको दो लैंग्वेज तो लिखनी है। अब मैं देखो जरा इसका वेरिफिकेशन करा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको दो लैंग्वेज तो लिख ही देनी है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन -2, जो भी आपका गिवन होगा वो। क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी लाइन क्या लिखनी है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -2, भाई ब्रैकेट्स का ख्याल रखना, ये लिखते समय इसमें ये ब्रैकेट और इसमें ये ब्रैकेट हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा, ये दोनों लाइनें याद रखना, भूल मत जाना। क्लियर है। इतना करने के बाद अब हम आप यहां से जरा चेक कराएं तो a इक्वल टू कितना है, -2 है, और b इक्वल टू कितना है बेटा, 2 है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये निकालते हैं एफ ऑफ a। कहने का मतलब क्या निकालेंगे, एफ ऑफ -2। समझ रहे हो, मैंने बोला था कि पहले एफ ऑफ a निकालो, एफ ऑफ b निकालो, दोनों इक्वल आने चाहिए। यही अगर इक्वल हो गए तब तो रोलेस थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए वेरीफाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो एफ ऑफ -2 निकालेंगे, जरा रखो यहाँ पर -2, तो -2 स्क्वायर प्लस 2, तो -2 का स्क्वायर बेटा 4 बना, 4 प्लस 2 मिलके क्या बन गया, 6। अब हम एफ ऑफ बी निकालेंगे, एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2, 4 2 कितना 6 आए है, क्या मिला, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हमारा मिल चुका है। अब हमने देख लिया है कि रोलेस थ्योरम वेरीफाई होगी। अब कराना है वेरीफाई, यहां से स्टेप फिर से समझो। ये लाइन तो लिखनी है, ये लाइन लिखनी है, फिर एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ डेस एक्स जब निकालेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन मारो तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। महसूस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x हुआ और 2 का हो गया 0। जब एफ डेस एक्स आ जाए तो एक्स के पर c रिप्लेस कर देते हैं, एफ ऑफ c इक्वल टू 2c हो जाएगा। जहां पर x है वहां पे क्या रख दिया, 2c रख दिया। इतना करने के बाद में हमने क्या बताया था कि एफ डेस c को क्या कराना है, 0 कराना है। तो एफ डेस c को हमने 0 कराया तो 2c इक्वल टू क्या आया, 0। तो बेटा c इक्वल टू क्या आया, 0। क्या c का वैल्यू जो 0 है ये a और b के मिड में पड़ रहा है, जरा महसूस करो, झांक के देखो भाई, -2 और 2 के मिड में ही तो 0 है, -2 से 2 के मिड में ही तो 0 है, जरा महसूस करो।
तो हम लिख देंगे सी यहाँ, ए यहाँ, बी यहाँ, तो नीचे लिख देंगे हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा ये पहला क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ से और लिया, बोला वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू दिस और एक्स बिलोंग्स टू दिस। ये बेटा जो बिलोंग्स टू दिया है ये हमारा क्या है, इंटरवल है। डरना नहीं, परेशान मत होना। वो जो लैंग्वेज आपको मैंने बताई थी वो तो दो लिखनी है। सबसे पहले क्या कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन -4, 2 ब्रैकेट का ख्याल रखा जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं। आफ्टर दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -4, 2। ये दो काम तो करा के रख लिए ना। अब हम निकालते क्या है, यहां से जरा कंपेयर कराओ। ए कितना है -4 और बी कितना है बेटा 2 है, यही तो इंटरवल है। अब निकालते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए निकालेंगे तो एक्स के पर ए डालेंगे। ए कितना है बेटा -4 है, तो -4 मतलब एफ ऑफ -4 निकालेंगे तो एफ ऑफ -4 कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 इक्वल टू बेटा -4 ये कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 आएगा। ये -8 ये -8 तो ये भी माइनस का 16 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी 0। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई 0 आई है। अब हम देखेंगे एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी का मतलब बी कितना है 2 है। एफ ऑफ 2 डालो इसी में तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 -8 4 4 8 -8 ये भी कितना आया 0। हम क्या लिख देंगे कि एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। हैंस बी कैन से इस फंक्शन में रोलेस थ्योरम वेरीफाई होने के चांस हैं। ये इक्वल होना ही चाहिए था और इक्वल दोनों हो चुके हैं। अब क्या निकालते हैं अगले स्टेप में, एफ डैश एक्स निकालते हैं। निकालो जरा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो 2x बना प्लस 2x था तो केवल 2 बना और 8 का 0 हो जाएगा। बेटा बहुत डिफ्रेंशिएशन कराया है आप लोगों ने भी किया है, मैंने इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कराया। तो क्या है 2x प्लस 2। अब x के पर 2c रिप्लेस कर देते हैं तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 2c प्लस 2 हो गया। अब इसी एफ डैश सी को हम क्या कराते हैं 0 कराते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2c इक्वल टू -2 c इक्वल टू बेटा -1 आया। क्या ये c -4 और 2 के मिड में पड़ रहा है, जरा चेक कराओ। ये जो -1 आया है क्या ये -4 और 2 के मिड में है? अरे है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c हमारा a और b के मिड में आना चाहिए, क्योंकि मिड वैल्यू थ्योरम होती है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से जैसे ही ये देखा हमने कि c का वैल्यू a और b के बीच में आया, तुरंत लिख देंगे हैंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन और कराता हूं मैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √4 - x स्क्वायर इन -2, 2। तो आपको वो दो लैंग्वेज तो लिखनी है। सबसे पहले क्या, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन -2, 2 बिग ब्रैकेट के साथ, और दूसरी क्या लिखनी है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन -2, 2। इतना काम तो कर ही देना है, मैंने बार बार बोला है कि ये लिखना ही पड़ेगा। जब आप ऐसा है बेटा, ये प्रूफ भी करा सकते हैं, लेकिन जब आप रोलेस थ्योरम लगाएंगे या मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तब आपको ये प्रूफ नहीं कराना है, सिर्फ आपको दिखना है, ठीक है ना। तो ये करने के बाद तीसरी चीज क्या निकालते हैं हम, यहाँ से जरा कंपेयर कराओ, a कितना -2 और b कितना 2। a और b क्लियर हुआ। अब बेटा एफ ऑफ a निकालते हैं। एफ ऑफ a का मतलब क्या है, एफ ऑफ -2 निकालेंगे तो जहां पर x है वहां पर -2 पटको, तो 4 -2 का स्क्वायर होगा, जरा महसूस करो। तो बेटा ये रूट के अंदर बन जाएगा 4 - 4, वैल्यू कितनी आ गई 0। अब एफ ऑफ b निकालेंगे। एफ ऑफ b का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2, तो रूट के अंदर 4 - 2 स्क्वायर, कहने का मतलब 4 - 4 इक्वल टू ये भी 0। जब बात क्या आया, एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b बैठ गया, जरा महसूस करो, बैठ गया ना, क्लियर हो गया। अब इतना करने के बाद अब हम क्या काम कराएंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से जरा हम एफ एक्स एक बार लिख रहे हैं, एफ एक्स कितना है, रूट के अंदर 4 - x स्क्वायर है। बेटा ये रूट वाले जब होते हैं तो रूट हटा के पावर हम 1/2 कर देते हैं ना। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे जब, तो ये समझो पूरा x है, तो जो डिग्री होती है उठ के पहले आती आ गई 1/2, 4 - x स्क्वायर, और
पावर में कितना एक कम हो जाता है, तो 1/2 -1 होगा तो -1/2 बचेगा। अरे ये x तो नहीं था ना, कुछ और था, जैसे फुर्सत पाए इसका भी तो होगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 4 का 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ से माइनस तो लगा ही रहा है, एक्स स्क्वायर का कितना 2x हो जाएगा। जरा करके देख लो अपने हिसाब से, बहुत डिफरेंशिएशन किया है, क्लियर हुआ। 2 से 2 बेटा क्या हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ये माइनस बचा है, x बचा है बेटा। ये जो ऊपर डिग्री में -1/2 है उठा के नीचे ले जाए तो ये रूट बन जाएगा जाके 4 - x² नीचे जाके, ये निकल के आ गया f'(x). जरा महसूस करो, चेक कराओ जरा इस चीज को, एक बार गौर से देखो क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। भाई सीधी सी बात है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कराया तो 1/2 के पहले आया, 4 - x² को हमने थोड़ी देर के लिए एज ए x कंसिडर किया था, और इसकी डिग्री बेटा 1/2 -1 होगी तो माइनस का 1/2 बचेगी। जैसे फुर्सत पा गए इसका भी तो होगा, तो 4 का हुआ 0 और इसका बना -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -x ऊपर, और ये स्टेप जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर कितनी -1/2 है, नीचे जाके प्लस की 1/2, और वो प्लस की 1/2 क्या बना देगा, रूट बना देगा। क्या बेटा ये चीज क्लियर हुई। अब हमने आपको क्या बोला था कि f' को x की जगह पर c में तब्दील कर देते हैं, c में जरा तब्दील करो तो क्या हो जाएगा -c/4 - c²। क्या ये चीज क्लियर हुई, जरा देखो जरा, ये रूट के अंदर है बेटा, क्या है रूट के अंदर 4 - c²। क्या ये बात क्लियर हुई। अब इसी f' को हम क्या कराते हैं, 0 कराते हैं, कराओ जरा f' को 0। कहने का मतलब -c/√4 - c², और इसको हमने 0 की जब इक्वल कराया तो बेटा देखो ये नीचे वाला ये अपान में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई मारा तो c = 0 आ गया। क्या ये c जो तुम्हारा है ये -2 और 2 के मिड में बैठ रहा है, बैठ रहा भाई। c हमारा जो है ये a और b के मिड में बैठ रहा है। हम इतना जैसे ही देखे तुरंत बोल दिया हैंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड फॉर दिस फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। तो आज मैंने रोलेस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, आप एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आशा करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक उम्मीद कीजिए, मेरा इंतजार कीजिए। सो नाउ स्टॉप इट टुडे।